देखिए हमारा टारगेट है कि इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, ठीक है। हमको इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसको साइन इनवर्स 4/3 प्लस 2 कॉस एक्स है, ठीक है। अब हमको ये पता है कि अगर साइन इनवर्स ऐसे लिखा हो तो जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी वो क्या होगी, वो डिफाइन होगी -1 से +1 के बीच में। नहीं, अगर ये साइन इनवर्स वाई होता तो क्या होता, वाई कहाँ से कहाँ तक लाई करता, -1 से +1 के बीच में, ठीक है। तो आंख बंद करके इतना तो कर ही सकते थे कि 4/3 प्लस 2 कॉस एक्स लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब एक चीज़ तो फिक्स है कि ये जो वैल्यू है इसके बारे में क्या ख्याल है। अब ये ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेंज तो आ गई। ये जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स की वैल्यू किसके किसके बीच में होती है, -1 से +1। ये जो होता है लाई करता है -1 से +1 के बीच में। जब -1 से +1 के बीच में और 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, -2 से +2। इसका मतलब कि इसकी इस पूरे सिस्टम की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -2 और मैक्सिमम 2 के करस्पॉन्डिंग। अगर ये -2 होगी तो 3 प्लस -2 कितना हो जाएगा, +1 आएगा। मतलब 4/1 क्या मिलेगा, ग्रेटर, मतलब नीचे वाली क्वांटिटी इतना श्योर हो गया कि ये पॉजिटिव ही होगी। नहीं, आप इसमें से वैल्यू पुट करके देखो तो ये क्या मिलेगी, ये श्योर है कि ये पॉजिटिव भी होगी। जब ये पॉजिटिव होगी और ऊपर क्या है 4, तो इसका मतलब ये श्योर होगा कि ये पूरा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ये -1 से क्या हो गया, ग्रेटर। ये तो हमेशा ही होता है, तो इसका मतलब इस जो चीज़ ऑलवेज होती है उसको इग्नोर कर दो। ये वैल्यू क्या है, इससे ऑलवेज ग्रेटर होगी, ठीक है। तो अब आते हैं किस पे, इस पे। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये क्लियर है कि चूंकि पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव से क्या होता है, ग्रेटर होता है। दैट्स वाई इस पे सोचने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है, इग्नोर। तो हमको फोकस किस पे करना है, इसको इसके साथ। अब देखेंगे कि 4 क्या बनता है, 2 cos x लेस देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 दिस इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करो 3 प्लस 2 cos x। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इधर जाएगा तो क्या मिलेगा 1। ये जब इस साइड आएगा तो 1 2 cos x। या आप लिख सकते हैं कि cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि cos x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/2 करस्पॉन्डिंग। अब और ज़्यादा समझते हैं। अब जब आप cos x का ग्राफ प्लॉट करेंगे cos का, तो कैसा बनता है, देखो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग ऐसे आता है। फिर इसके बाद ऐसे जाएगा, फिर इसके बाद ऐसे चलता चला जाएगा। नहीं, उसी तरीके से इधर भी बनता चला जाएगा। अब हमको टारगेट फिक्स है कि 1/2 से ज़्यादा होना, ग्रेट या इक्वल टू एन उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर एक लाइन ड्रॉ करो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होगा, इसको ही बात करें, यहाँ पे क्या है, अगर ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू कितनी थी, π/2, ठीक है। यहाँ पे मिलता है पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π मिलता है, और फिर इसके बाद यहाँ पे 2π में प्लस π/2 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, 5π/2। नहीं, अब हमने बोला अगर इनिशियली सिर्फ इसी रेंज को देखा जाए तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे देखो जो भी है, हमने जैसे मान लिया कि ये जो वैल्यू है ये कॉस ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये जो वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम कितनी होगी 1, 1/2 करस्पॉन्डिंग है, सपोज करो ये 1/2 करस्पॉन्डिंग। तो 1/2 कब होता है कॉस की वैल्यू, किस किस कॉस 60 पे, कॉस 60 पे क्या मिलता है 1/2। नहीं, इधर कॉस 1/2 मिलेगा कॉस 60 पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आप क्या लिखो π/3 और यहाँ -π/3, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, x -π/3 से +π/3 करस्पॉन्डिंग। अगर आप इस रेंज में जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें यहाँ पे π/6, 3π/2 में क्या करोगे, π/6 ऐड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दो π/3 सॉरी, इसके करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख सकते हो।
तो इसी तरीके से पीछे वाला भी लिख सकते हो। चूंकि हम सबसे सिंपल वाला कर रहे हैं तो इस वजह से ये वाला पकड़ के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाई/3 है, तो यहाँ पे पाई/3, तो यहाँ पे क्या करोगे, 5 पाई में से पाई/3 माइनस कर दोगे तो जो मिलेगा। तो अगर दूसरे वाले के लिखना चाहोगे तो लिखोगे जो भी है क्या है, 3 पाई/2 प्लस जो भी है 3 पाई/2 प्लस पाई/3, और दूसरा क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग 5 पाई/2 माइनस पाई/3, तो जो भी वैल्यू हो जाएगी ये, तो 3 पाई/2 प्लस पाई/2 ऐसे, कामा 5 पाई/2 माइनस पाई/3, तो ये हो। इस तरीके से और भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं है, सिंपल सा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो डोमेन हो गया हमारा ये, दैट इज़ डोमेन, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा दिया हो, सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ये चूंकि ऑलवेज होता है, नहीं तो हम लोग इसके भी साथ भी इसका कॉम्बिनेशन करते और वैल्यू निकालते, ठीक है, cos x की। चूंकि ऑलवेज पॉजिटिव तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी इस पर, क्योंकि ये जो अगर ऑलवेज पॉजिटिव है इससे तो जो पॉजिटिव है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमने बताया था कि जो चीज़ अगर ये हमेशा क्लियर है कि ये इससे ग्रेटर है नंबर में, तो हमको सोचने की जरूरत नहीं। सोचने की जरूरत कहाँ पे, यहाँ पे हम श्योर नहीं थे, तो दैट्स वाई इसको हमने सॉल्व किया और उससे हमने निकाला। तो एक्स की वैल्यू ये हो गई। बना लो इसको, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।